जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनसीईटी का एग्जाम हो चुका है और उसके बाद जो स्टूडेंटों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कौन सी यूनिवर्सिटी को चुने, कौन सी कॉलेज को चुने और चुनने के पीछे उनके क्या-क्या कारण हैं, उन्हें अभी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है और वो बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या सुविधाएँ हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कट ऑफ कैसे जाती है और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे फेस्ट हैं, क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में भी सबके अपने-अपने ख़्याल होते हैं, अपने-अपने सबके सपने होते हैं क्योंकि कॉलेज एक बहुत बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट होता है स्टूडेंट की लाइफ में। तो इसी श्रृंखला में हमने एक सीरीज की शुरुआत करी थी जिसका नाम था यूनिवर्सिटी को जानो, जिसमें हम पहले आरआई भोपाल और आरआई अजमेर के बारे में बात कर चुके हैं और उनका हमने एक हल्का-फुल्का कंपेयर भी किया था जो आईआईटीज़ हैं या डीयू के कॉलेज हैं उनके साथ। तो आज इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हनी सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो एमपी के सागर जिले में स्थित है और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी देखी जाए तो ये टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया की हैं उनमें आती है। इसमें एडमिशन कैसे लें, आईटेक कोर्स जो एनसीईटी के अंडर है उसमें और इसमें क्या-क्या सुविधाएँ हैं, प्लेसमेंट क्या है, फैसिलिटीज़ क्या हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फी क्या है, मेस फीस क्या है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या, कट ऑफ्स क्या गईं लास्ट ईयर और कैसे इस मतलब जो इसका जो टेरेन है या जो जगह है वो कैसी है, एक्सपोज़र कैसा, क्राउड कैसा। तो सबसे पहले जब हम बात करें कैंपस तो आप कैंपस देख सकते हैं काफ़ी लस ग्रीन कैंपस है। 1300 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का देखा जाए। तो हम कह सकते हैं कि कैंपस वाइज़ बेस्ट कॉलेज है ये। 1300 एकड़ का कैंपस है, इसमें इंडियन कॉफ़ी हाउस और कई सारी कैंटीन्स, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की कैंटीन्स, डिफरेंट-डिफरेंट स्कूल्स और उनके फिर डिपार्टमेंट्स हैं। और कैंपस काफ़ी बड़ा है और पूरा ये एक हिल के टॉप पर है सागर में, तो जो यहाँ से नज़ारे हैं वो भी काफ़ी अच्छे, बहुत ज़्यादा जंगल टाइप एरिया है एकदम मतलब पीसफुल है और देखा जाए तो लोग भी यहाँ के काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसा कि मेरे कुछ दोस्त वहाँ पढ़ रहे हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बहुत बेटर हैं क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नैक की तरफ से ए प्लस ग्रेड भी मिली हुई है। यूनिवर्सिटी लेवल पे नैक ए प्लस ग्रेड होना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। तो अब हम आगे अलग-अलग स्लाइडों में आपको इसके जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने एस्पेक्ट की बात करी, उनके बारे में बात करेंगे। ये जो मैंने एक फ़ोटो ऐड कर रखा है, ये यहाँ की लाइब्रेरी का है, जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी यहाँ का नाम है। लगभग 3.5 लाख किताबें यहाँ की लाइब्रेरी में और ये आप देख सकते हैं, ये जो ड्रोन से फ़ोटो लिया गया है, तो ये कितना सुंदर फ़ोटो है, पूरा जो है यूनिवर्सिटी का ही कैंपस है, ये कोई बाहर का कोई बिल्डिंग नहीं, ना ही सागर की जो यूनिवर्सिटी के आस-पास है कोई बिल्डिंग, पूरा ये कैंपस का ही है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कैंपस दिखता है यहाँ का। अब आगे हम अलग-अलग इसकी सुविधाओं के बारे में बात करेंगे और इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का एक 1300 एकड़ का बहुत लस ग्रीन कैंपस है। ये इनके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पूरा जो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें बास्केट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और डिफरेंट-डिफरेंट जो स्पोर्ट्स इंडोर होते हैं उनकी सुविधाएँ हैं। दूसरा ये इनका श्रीमती राजमाता विजयराजे सिंधिया के नाम से एक यहाँ पर स्वर्ण जयंती पूरा एक सभागार इनका है और ये जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालय जिसमें मैंने बताया और ये जो इनका सभागार है इसमें भी लगभग 1000 लोगों तक बैठने की व्यवस्था है। 500 से 1000 लोग आराम से बैठ सकते हैं जो और ये इनका जो ग्रंथालय यानी पुस्तकालय लाइब्रेरी इसमें भी लगभग 3.5 लाख किताबें। ये इनका न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्टल है जिसपे मैं ब्लैक लाइन और डॉटेड के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ और ये इनका अम, अब्दुल गनी खान स्टेडियम है जो कि काफ़ी अच्छा है जो इसका मेन फ़ोटो इधर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी इनका नया जो न्यूली हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो है। ये इनका स्टेडियम का पूरा अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और ये एक सुंदर सी एक भी ये भी बिल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली क्या डिपार्टमेंट वाइज़ होता है। यूनिवर्सिटी में ये कोई आरआई भोपाल या आरआई अजमेर की तरह कोई कॉलेज नहीं है। दरअसल ये यूनिवर्सिटी है तो इसका कैंपस भी काफ़ी बड़ा है और दूसरी बात है ये डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। तो हमें जो मेनली फ़ोकस करना है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पे करना। मैंने ये नॉर्मल जैसे लाइब्रेरी सबके लिए ज़रूरी होती है, उसके बाद ऑडिटोरियम कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, उसके बाद स्टेडियम इनका जो है और जो इंडोर स्टेडियम है वो कैसा है, वो सबके लिए कॉमन है इसलिए मैंने इनके कुछ फ़ोटो ऐड किए हैं और इनकी ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स के फ़ोटो ऐड किए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला में सबसे बड़ा एक जो सवाल आता है कि फ़ी कितनी है? तो जो 2023 और 24 की ये जो फ़ी अपडेटेड एक तो मैंने ली है और दूसरी मैंने इनके जो ब्राउचर है, एडमिशन ब्राउचर है 2021-22 का उसके थ्रू भी फ़ी ली है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि बीए, बीएड ये है तो सीयूईटी वाला लेकिन फ़ी सबके लिए सेम है, चाहे आप आईटेब से एडमिशन लें, चाहे सीयूईटी से लें। तो ये जो फ़ी है, वो लगभग टोटल जब जोड़ी जाती है तो लगभग 9000 एनुअल हो जाती है, पर एनम 9000 हो जाती है और इसमें अलग-अलग वेरिएशंस हैं जैसे
कुछ कोर्सेज में लैब फी है, और मतलब अलग-अलग कोर्स के हिसाब से वेरी करती है आपकी जो भी फी होगी। तो ये फी उस हिसाब से, लेकिन जो ऑन एवरेज बीए बीएड या बीएससी बीएड में उसमें फी 9,000 से लेके 11,000 तक जाती है। और जो आपके बैग वगैरह अगर लगते हैं, ऐसा ना हो किसी के ना लगे, तो उसके लिए भी जो 500 पर पेपर के हिसाब से आपको आगे वो देने होते हैं। वो बहुत बाद की बात है जब आप वहाँ पढ़ने लगते हैं, और उसके बाद की कहानी है। तो आप फी देख सकते हैं यहाँ पर बीए बीएड की, जैसे ट्यूशन फी 900 रुपये है, 2000 है ये लैब वगैरह के लिए फीस है, और लाइब्रेरी की फी 250 रुपये है। उसके बाद स्पोर्ट्स फी में 100 रुपीज आपको देने पड़ते हैं। और स्टूडेंट एक्टिविटी फी, जैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें एक फंड में कोर्स में जमा होता है ये पैसा भी, इसमें 100 रुपीज। मेडिकल फी, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं यहाँ से मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाता है, उसके लिए आपसे 125 रुपीज लिए जाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो यूनिवर्सिटी की ओर से स्टूडेंट को दिया जाता है, उसके लिए 30 रुपीज। ये पर एनम की पूरी मैं बात कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन, और जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 150 है। उसके बाद आईटी फी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फी जो उसकी 550 फी है। उसके बाद जो टोटल फी होती है ये होती है कि सेमेस्टर की हो गई लगभग 4,205 रुपए एक सेमेस्टर की। अब यही सेकंड सेमेस्टर में हो जाती है, और ये फिर से 4,205 रुपए। तो ऐसे करके जो पर एनम फी है वही लगभग आपको टोटल 9,000 के करीब पड़ती है। और ये बी कोर्स वाइज वेरी करती है। तो ये बीए बीएड के लिए मैंने बताया, सेम बीएससी बीएड के लिए थोड़ी बढ़ जाती है, और ये 10,000 या 11,000 तक चली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ये मेन बिल्डिंग है, जिसमें आईटेप के जो भी बच्चे बीए बीएड करेंगे वो जाएंगे। और आईटेप में भी इनके यहाँ क्या एजुकेशन की जो आपकी क्लासें होंगी, जो बीएड वाली क्लासें होंगी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होगी। और जो बाकी आपकी जो क्लासेस हैं, चाहे वो आप हिस्ट्री करते हैं तो वो आपके हिस्ट्री डिपार्टमेंट में होगी, कोई फिजिक्स से है तो उसकी फिजिक्स डिपार्टमेंट में होगी। तो इस हिसाब से डिपार्टमेंट में वेरी करती है। इनके यहाँ 4 लैक्स और वॉल्यूम इनकी वॉल्यूम्स इनकी लाइब्रेरी में हैं, मेंटेन करे गए हैं इनकी लाइब्रेरी में। तो आप कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है बहुत मतलब एक्सपेंडेड है वी कैन से। और जो लाइब्रेरी है बहुत ज़्यादा मतलब जगह में भी, और काफ़ी सुंदर दिखती है इनकी लाइब्रेरी। और 4.5 लाख किताबों को एकोमोडेट करने के लिए आप देख सक मतलब जानते ही हैं कि कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट सभी कॉलेजेस में है, तो यहाँ भी जो अभी एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट की ओर से लागू किया गया है, उसका भी यहाँ पर इनकी जो एक लाइब्रेरी कमेटी है उसने भी उसमें उसको भी इसमें ऐड किया है। तो उससे वहाँ क्या है, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जो रिसर्च में इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, उनके लिए एक ये खुशखबरी बन जाती है कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी बेटर है। आपको कहीं से बाहर से मतलब बुक्स के लिए मतलब नहीं देखना पड़ेगा। सारी जो आपको बुक्स हैं या जो रिसर्च पेपर हैं, वॉल्यूम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो राइटर्स हैं उनके, तो आपको इंसाइक्लोपीडिया से लेके डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और आगे हम इसी में बात करते हैं। अम, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार की, यहाँ आपकी बीएड वाली सारी क्लासेस होंगी। क्लासेस अंदर से कुछ ऐसी दिखती हैं। एक मैंने कुछ क्लासेस का फोटो लगाया है, ये सेमिनार हॉल का फोटो लगाया है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्लासेस किस प्रकार की हैं, और काफी वेल फर्निश्ड। और जो एक कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो एक मिला जुला रूप क्लासों में देखने को मिलता है, जैसे आजकल प्रोजेक्टर हैं, स्पीकर्स हैं, और जो मतलब कहीं ना कहीं जो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसको काफी अच्छा मतलब अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासेस में। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, तो हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल जो प्लेसमेंट इनके हुए हैं, खासकर हमें क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट हम आईटेप का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वहाँ बीए बीएड बीएससी बीएड की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद सागर विश्वविद्यालय में। फिर ये कोई सैफाली गुप्ता है, ये टीजीटी केंद्रीय विद्यालय में बनी। फिर रामकृष्ण पटेल है, टीजीटी नवोदय विद्यालय हैदराबाद। तो आप देख सकते हैं एक लंबी लिस्ट है, इसको मैं अगर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसी के बाद इनके जो कुछ एलुमनी नेटवर्क में जो डिपार्टमेंट के एलुमनी हैं, आप देख सकते हैं ये कोई मतलब राम सकल पांडे हैं, ये यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से रिटायर्ड हैं। उसके बाद लक्ष्मी मिश्रा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खुद हरी सिंह गौर से ही रिटायर्ड हैं। बहुत से लोग यहाँ हरी सिंह गौर से हैं। फिर एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से लोग रिटायर्ड हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जो एलुमनी नेटवर्क भी है, वो भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला है खासकर। वैसे तो इनका एलुमनी नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन हम डिपार्टमेंट की यहाँ बात करें तो डिपार्टमेंट में भी आप देखें लोग काफ़ी अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, जैसे हिंदू कॉलेज सॉरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी प्रोफ़ेसर हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी प्रोफ़ेसर हैं। और भी लिस्ट बहुत लंबी थी, मैंने एक छोटा-सा स्क्रीनशॉट ही इसमें ऐड करा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और
बात करेंगे कि यहाँ जो फैसिलिटीज़ क्या-क्या हैं, तो बॉयज़ हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, गेस्ट हाउस है, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, रेमेडियल कोचिंग क्लासेस है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, आईसीटी फैसिलिटीज़ है, यानी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो रेमेडियल कोचिंग है, इसमें ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ जो अन्य पिछड़ा वर्ग और जो दूसरा ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ काफ़ी अच्छी रेमेडियल कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें यूपीएससी, नीट वगैरह की तैयारी कराई जाती है। मैंने पहले मेंशन किया था इंडियन कॉफ़ी हाउस का एक बहुत अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, वो प्रॉपर आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस का पूरा एक बिल्डिंग देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अच्छे-अच्छे जो डेज़र्ट हैं और कॉफ़ी वगैरह एन्जॉय कर सकते हैं, यानी जो कैंटीन वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद यहाँ रिसर्च की बात करी जाए, तो ये सारे जो स्टूडेंटों की मैंने लिस्ट ऐड करी, ये सभी यहाँ पर आईटेक के ही हैं और यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि 2019 से यहाँ पर सीयूईटी के थ्रू आपको जो आईटेप या इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जा रहा था, बीए बीएड और बीएससी बीएड। और जो यहाँ पर सीटें हैं वो 50-50 हैं, बीएससी बीएड की 50 सीटें हैं, बीए बीएड की 50 सीटें हैं और बीकॉम बीएड की भी 50 सीटें हैं। बीकॉम बीएड की सीटें अक्सर नहीं भरती, तो बीकॉम बीएड की यहाँ पर 4 से 5 बार काउंसलिंग हुई है लास्ट ईयर, उसका भी मैं मेंशन करूँगा। विश्वविद्यालय के अंदर ही एक केंद्रीय विद्यालय भी लाई करता है, और कई सारे बॉटेनिकल गार्डन्स और जो होता है यहाँ पे एनुअल फेस्ट, क्लब्स, सोसाइटीज़ और स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शंस वगैरह, वो सभी भी कंडक्ट कराए जाते हैं, और चीज़ें काफ़ी जो बोलें तो जो स्टूडेंट्स के फेवर के लिए जितने भी काम हो सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। आपको अगर और भी जो एडमिशन प्रोसीजर है 2025 सबके, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके एक यूट्यूब पे इन्होंने वीडियो डाल रखा है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो पिछली साल जो पहला नोटिफिकेशन आया था वो 9 अगस्त 2024 को आया था, कि एनटीए द्वारा जो रिजल्ट आने के बाद इन्होंने इसके बारे में बताया था कि मतलब कैसे-कैसे मतलब काउंसलिंग करनी है, उसके लिए इन्होंने अपने पोर्टल के बारे में भी बताया था। उसके बाद इस डेट को एक्सटेंड किया गया। पहली डेट ये 27/8/2024 को खत्म थी, फिर इसे एक्सटेंड करके 31/8/2024 तक किया गया। उसके बाद काउंसलिंग की आगे जो प्रक्रिया है वो भी चली। इसमें आप अब जब बात आती है हॉस्टल की, यहाँ का हॉस्टल कैटेगरी वाइज़ और डिस्टेंस के बेसिस पे दिया जाता है। यहाँ मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं, सारा डिस्टेंस आप यहाँ देख सकते हैं। 2132 किलोमीटर है, 1356 किलोमीटर है, यानी पॉइंट में भी किलोमीटर हैं, 1180 किलोमीटर है। तो ये कैटेगरी और डिस्टेंस आपका मैटर करता है कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। अगर आप जैसे बिहार हैं, राजस्थान है, अगर आप दूर के स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं और आपकी जितनी ज़्यादा दूरी होगी, उस बिहाफ़ पे आपको ये हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है। हॉस्टल यहाँ के बहुत सस्ते हैं, रूम रेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा ₹200 पर मंथ है, और जो मेस की जो खाने का चार्ज है, जिसे मेस फीस कहते हैं, वो ₹2250 पर मंथ है। एनुअल फी मैं एकेडमिक फी बता चुका हूँ, जो लगभग 9,000 के करीब जाती है। तो इन सारी चीज़ों से, और जो हॉस्टल मैंने बताया कैटेगरी और डिस्टेंस के बेसिस पे, और हॉस्टल की जो यहाँ फैसिलिटी है डबल ऑक्यूपेंसी में ज़्यादातर यहाँ के हॉस्टल है। कुछ हॉस्टल ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में, इवन कुछ हॉस्टल जो सीनियर्स के हैं वो सिंगल ऑक्यूपेंसी में भी, और नए-नए हॉस्टल यहाँ बनते रहते हैं। बहरहाल यहाँ पर 4 बॉयज़ के लिए हॉस्टल हैं और 4 ही शायद गर्ल्स के लिए हॉस्टल हैं। तो वो जो बॉयज़ के लिए हॉस्टल हैं, उनमें टैगोर हॉस्टल 190 रूम हैं, विवेकानंद हॉस्टल 198 रूम है, आर्यभट्ट हॉस्टल 46 रूम्स हैं। उसके बाद है रमन एंड बाबा साहब हॉस्टल, इसमें 24 रूम है। और जो मैंने बताया ₹200 पर मंथ जो फी है, रूम रेंट है, ये कैटेगरी पे लाई करता है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो मे बी ये बढ़ भी सकता है, एससी एसटी हो तो घट भी सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप दिमाग में रखें कि हॉस्टल फी किस तरह से डिवाइडेड है। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलिंग के लिए आया, पहले जो बच्चे फर्स्ट बैच जो यहाँ पे काउंसलिंग हुई, उसके लिए जो जानकारी थी और कट ऑफ थी, वो ऐसे थी, जो जिन बच्चों के 273 तक मार्क्स थे जनरल अनरिजर्व में, उनके लिए बुलाया गया था बीएससी बीएड बायो ग्रुप में। उसी तरह यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 238, ओबीसी एनसीएल के लिए 246 और एससी कैटेगरी से के लिए 218, एसटी के लिए 165 मार्क्स, और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह थे उनके लिए जितने भी कैंडिडेट थे सबके लिए, यानी कह सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन है उनके बच्चों ने कम यहाँ अप्लाई किया था, इसलिए। अब आगे इसी तरह मैथ ग्रुप में 224 मार्क्स जनरल के लिए, पीडब्ल्यूडी बीडी के लिए ऑल रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट थे पीडब्ल्यूडी के, उसी तरह एक्स वाले फिर से ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट 195 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 206 मार्क्स और एससी के लिए 168 मार्क्स, और एसटी के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट्स ने कम रजिस्ट्रेशन किए थे। अब उसके बाद बीए बीएड में भी आ जाइए, तो 270 मार्क्स अनरिजर्व के लिए, पीडब्ल्यू के लिए सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाया, एक्स सर्विसमैन के भी सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, और 202 मार्क्स पे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट थे उन्हें, ओबीसी एनसीएल के लिए 212 मार्क्स, और
जो एससी कैटेगरी के 164 और 184 मार्क्स पे बच्चों को एडमिशन मिले, और एसटी में भी 202। और जो बीकॉम बीएड है उसमें ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो और नीचे चले गए। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम ऐड कर देंगे, तो बीकॉम बीएड के लिए जो कट ऑफ्स हैं और ज़्यादा डाउन गई थी। इवन बीकॉम बीएड के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी शुरू किए, जिसके कुछ प्रूफ्स मैंने आगे लगा दिए हैं, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी सब एनसीईआरटी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद आपको ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास डीओबी प्रूफ के लिए, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी 12th की, एविडेंस ऑफ अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम यानी सॉरी ये आपका एनसीईटी का स्कोर कार्ड, और जो आपका 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट, वो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, और 4 पासपोर्ट साइज फोटो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज हैं, और सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप इंस्टेड। उसके बाद इसी श्रृंखला में हम और आगे बढ़ेंगे, तो हम बात करेंगे ये जो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस थी, और जो एनसीसी के बच्चे थे, या एनसीसी बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, उनके रिगार्डिंग भी यहाँ जो अलग अलग जो कोटा है उसमें भी आप देख सकते हैं, ये कोटा है एडिशन इन आईटेप स्कोर, जैसे 19 नंबर आपको ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट में 26 नंबर, सी सर्टिफिकेट में 32 नंबर आपको ऐड करे जाएंगे। ये इसमें ये जो इनका कैटेगरी है, सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी और एनसीटी सब पे लागू होता है। तो हम बात कर सकते हैं, ये जो गाइडलाइंस है मैं फिर से बता रहा हूँ, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल का जो हम लिंक इस वीडियो में ऐड करेंगे वहां से देख सकते हैं। और काउंसलिंग यानी कि ऑफलाइन होती है, पहले आपकी एक कट ऑफ मतलब एक प्रॉपर ये कट ऑफ जारी करते हैं कि इतने से इतने के बीच के स्टूडेंट आए, जैसे कि, और उसके बाद ये काउंसलिंग कराते हैं ऑफलाइन, जैसे 9/9/2024 से 11/9/2024 तक इनकी लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई पहली। उसके बाद फिर हम जब जाते हैं वैकेंसी सेकंड काउंसलिंग के लिए जो आई, वो आप देख सकते हैं, बीए बीएड में 5 टोटल 8 सीट रहीं, बीएससी बीएड बायो ग्रुप में 4, बीएससी बीएड मैथ ग्रुप में 7, बीकॉम बीएड में 33 सीटें, यानी 50 में से 33 सीटें खाली रहीं। तो आप देख सकते हैं कि बीकॉम बीएड में जो कंपटीशन है वो सबसे कम रहता है, और यहाँ पे जो दूसरी काउंसलिंग है उसमें सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को इन्होंने इन्वाइट कर लिया कि आप सभी आ जाइए, क्योंकि कैंडिडेट कम पड़ रहे थे। इवन ये बाद में रजिस्ट्रेशन इन्होंने दोबारा से ओपन किया, और ये फिर से जो कट ऑफ्स आई हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस फील्ड हो गए, ओबीसी एनसीएल में 224 मार्क्स, और एससी के लिए 185, और एसटी फील्ड हो गई थी। इसी तरह यहाँ पे जनरल में बीएससी बीएड मैथ ग्रुप में 201 मार्क्स पे, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल फील्ड हुआ, एसटी भी फील्ड हुआ, 136 मार्क्स के लिए इन्होंने एससी के बच्चों को बुलाया। और बीए बीएड में इनकी सीटें खाली रही, अनरिजर्व में भी 244 पे इन्होंने, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस 195, ओबीसी एनसीएल अप टू 205, और एससी एसटी में भी सीटें खाली रहीं, और उनकी जो कट ऑफ थी वो 150 तक गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, हॉस्टल के लिए इनका एक गूगल फॉर्म भरना होता है, तो ये लिखा है कि युवक छात्रावास में गूगल फॉर्म के द्वारा अकादमिक सत्र 2024-25 में प्रवेश पाएं आईटेक पीएचडी के छात्रों के प्रवेश के संबंध में, इस तरह से। और इसका एक लिंक आपको इनकी वेबसाइट पे उसी समय आता है, तो जब आप काउंसलिंग करा रहे होंगे तो आपको वेबसाइट लगातार विजिट करती रहनी पड़ेगी। बाकी हम भी इन सब चीज़ों के बारे में अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे समय समय पर। आगे बढ़ते हैं, और जो बीकॉम बीएड के लिए तृतीय काउंसलिंग कराई गई, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग इसलिए करानी पड़ी, मैंने बताया बीकॉम बीएड में इनकी सीटें भरी नहीं, लास्ट तक नहीं भरी हैं, और इन्होंने दोबारा इवन रजिस्ट्रेशन भी ओपन करे। तो आप फिर से देख सकते हैं कि जो थर्ड काउंसलिंग के लिए 2 सीटें बीए बीएड में, 9 सीटें बीएससी बीएड बायो ग्रुप में, और बीएससी बीएड मैथ ग्रुप में 9 सीटें, 33 सीटें फिर से बीकॉम बीएड में सेम जैसे सेकंड कट ऑफ में खाली थी, वैसे ही यहाँ पे फिर से वैकेंट रह गई। उसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड काउंसलिंग की कट ऑफ मार्क्स इन्होंने फिर से जारी किए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं बार-बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, और उससे आपको ही ये कहीं न कहीं बोरियत भरा वीडियो लगेगा। इसलिए आप इन चीज़ों को या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कहीं न कहीं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, उनसे इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो टेंटेटिव आईटेप जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे जिन्हें हॉस्टल मिले, उनका यहाँ मोबाइल नंबर उम सॉरी इन डिस्टेंस की जगह इन्होंने मोबाइल नंबर लिख दिया, और मोबाइल नंबर की जगह डिस्टेंस लिख दिया। तो जैसे 1102 किलोमीटर पे ये असलम को मिला है, 1041 किलोमीटर पर त्रिलोक कुमार को मिला है, जो कि बीए बीएड आईटेप के हैं। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं, सारा डिस्टेंस और कैटेगरी पे बेस्ड है, और बहुत कम बच्चों को ये हॉस्टल मिल पाता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं। तो जो आसपास के बच्चे हैं, जो 300-400 किलोमीटर के बच्चे हैं, उन्हें बाहर ही रहना पड़ता है, लेकिन बाहर भी आपको इजीली पीजी वगैरह मिल जाते हैं। अ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बीकॉम बीएड प्रवेश लेने हैं तो चतुर्थ काउंसलिंग के लिए ये देखिए आप, फिर से जो इनका जो समर्थ पोर्टल है उस पे रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन किए गए। यहाँ पे जैसे बीए बीएड 0 सीट रह गई,
बीएससी बीएड बायो ग्रुप में 6 सीट रह गई, बीएससी बीएड मैथ ग्रुप में 3 सीट रह गई और बीकॉम बीएड में फिर से 32 सीटें खाली रह गई थी। उसके बाद ये हमारी आखिरी स्लाइड है और इसमें आप फिर से देख सकते हैं कि बीएससी बीएड बायो ग्रुप, बीएससी बीएड मैथ ग्रुप, इनमें जो अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, उनमें जो सीटें खाली रह गई थी और बीए बीएड में सारी सीटें भर गई थी 4th काउंसलिंग आते-आते, लेकिन बीकॉम बीएड में ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को इन्होंने फिर से इनवाइट करा था और बाकी जो भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइंस थी, वो इन्होंने दी थी। अब हम इन सारी चीज़ों की बात कर चुके हैं, उसके बाद बात की जाए सेम अगर आपको आईटेप एनसीईटी से नहीं मिलता है तो आईटेप सीयूईटी के थ्रू भी यहाँ एडमिशन कराए जाते हैं जिसमें बीए बीएड के लिए 63 सीट और बीएससी बीएड बायो ग्रुप के लिए 31 सीट और बीएससी बीएड मैथ ग्रुप के लिए 31 सीट है। बीकॉम बीएड के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है सीयूईटी आईटेप के थ्रू, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मेरे कई सारे दोस्त वहाँ पढ़ रहे हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ रैंकिंग भी है, नेक ग्रेड ए प्लस भी है। यहाँ पे एनुअल फेस्ट बहुत अच्छे हैं, क्लब्स बहुत अच्छे हैं, सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं और आपने एक यूट्यूबर सीनियर भी हैं उनका आपने देखा होगा जो 23 बैच से लेके 27 बैच की हैं, वो डॉक्टर हरि सिंह गौर में ही खुद हैं और उनका यूट्यूब चैनल वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा तो एक्सपोज़र बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए रिसर्च के से लेके लाइब्रेरी से लेके सारी तरह का क्योंकि इससे जो आप ओवरऑल क्वालिटी डेवलपमेंट की बात करता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको देख सकते हैं इज़िली इन चीज़ों को। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय